Assalamu alaikum. Today your lectures about function, chapter number 1 and its subtopic domain and range. लास्ट टाइम आपकी जो क्लास थी उसमें आपकी एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस तकरीबन हल हो चुके थे। एक क्वेश्चन था जिसमें डोमेन एंड रेंज के कॉन्सेप्ट के मतलब जो है मुख्तलिफ इसके कॉन्सेप्ट थे जो रिमेनिंग थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसकी स्पेशली जो इम्पोर्टेंस है वो आपके पास ई कैट टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। देखें, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डोमेन है ये किसी भी फंक्शन की इनपुट वैल्यू का नाम है। इसको अगर हम लॉजिकली चेक करें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर जो x है ये इसकी डोमेन है। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करेंगे उसी तरह की इंस्ट्रक्शंस आपको जो है वो रिजल्ट के तौर पे आएंगे। हमारे पास जो y की वैल्यू है वो एज ए रेंज यूज होती है और जो x की वैल्यू है वो एज ए डोमेन यूज होती है। क्योंकि हमने इसको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में पहले पढ़ा है, तो ये वाली वैल्यू इंडिपेंडेंट है x की, एंड दिस वन y वैल्यू फॉर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड आल्सो कॉल्ड ए डोमेन, एंड y इज कॉल्ड रेंज डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ जगहों पे इसको इस हालत में भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस इसको रिजल्ट के तौर पे ली जाती हैं वो आउटपुट है, और जो इंस्ट्रक्शंस इसको प्रोवाइड की जाती हैं वो इनपुट के तौर पे डोमेन एंड सिमिलरली रेंज के तौर पे। हमारे पास जो डोमेन है x इज कॉल्ड डोमेन। x जो यहाँ पर आपके पास वैल्यू होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ये डोमेन के तौर पे यूज होगी, एंड सिमिलरली जो y वैल्यू होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की, ये रेंज के तौर पे यूज होगी। तो जो हमारे पास रेंज है y जो है ये इसका रिजल्ट यहाँ पर आपके पास डिपेंड करता है उसकी दी हुई वैल्यू पे, यानी कि इनपुट वैल्यू पे। रिजल्ट जो है वो डिपेंडेंट होता है हमेशा आपके पेपर सॉल्विंग के ऊपर। अगर आपने वैल्यूज़ जो डिफाइन कर दी हैं वो आपके पास सुइटेबल वैल्यूज़ हैं तो उससे फंक्शन अपना आंसर, अपना रिजल्ट पॉजिटिव मीनिंग्स में स्पेसिफिक रिजल्ट, स्पेसिफिक आंसर आपको देगा। लेकिन अगर वही फॉर्म, वही चीज़ आपके पास इस तरह हो कि जो इंस्ट्रक्शंस आपने इसको प्रोवाइड करनी है वो आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू फंक्शन को इन्फिनिटी पे ले जाए। अब जब इन्फिनिट की हम डिफाइन करते हैं वैल्यू, तो इन्फिनिटी हमारे पास इन केसेस के अंदर इन्फिनिटी केस होता है, 1/0 इन्फिनिटी, सिमिलरली tan 90 इन्फिनिटी। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो आपके पास डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो वो इन्फिनिटी रिजल्ट लेकर आता है। ये जो इन्फिनिट रिजल्ट है ये कोई आंसर नहीं है, इसको हम इन्फिनिटी और कैलकुलेटर्स में इसको मैथ एरर, सिंटैक्स एरर के नाम से भी हम इसे स्टडी करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास इस फॉर्म में है कि जो एरर फॉर्म है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें नेगेटिव वैल्यू देने से, प्रोवाइड करने से हमारे पास फंक्शन जो है वो रिजल्ट उसका इन्फिनिटी में चला जाए, तो इस तरह की जितनी फॉर्म्स होंगी वो आपके पास रिजल्ट के तौर पे यूज नहीं होगी। हमारा रिजल्ट, हमारी वैल्यू वो होनी चाहिए जिससे कोई स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। एग्जांपल उसकी ये होती है कि डेली लाइफ में आप एग्जाम्स में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, जब तक आप कोई पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव मीनिंग्स में एग्जाम नहीं देते, रिजल्ट नहीं आता। अगर रिजल्ट आ भी जाता है तो वो उस फॉर्म में नहीं होता कि आपको एक्सेप्टेबल नहीं होता, आपकी फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इनपुट वैल्यू पे। जो वैल्यूज आप डिफाइन करेंगे एग्जाम्स के अंदर, उसी की बेस पे आपके पास रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट्स हैं, ये डिपेंड करेंगे आपकी डोमेन के ऊपर। तो इस तरह डेफिनेशन इसकी प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली ये हुई कि जो वैल्यूज आप खुद से प्रोवाइड करेंगे इसको,
खुद से इनपुट के तौर पे लेंगे वो डोमेन होगी और जो रिजल्ट आएगा वो रेंज होगी। तो हमारे पास यहाँ रेंज y रेंज होगी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो इसकी इनपुट पे डोमेन पे डिपेंडेबल होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखें ये जो क्वेश्चन आपके पास है, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इसकी डोमेन एंड रेंज डिफाइन कर, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज होगा। तो इसमें आप इस वैल्यू को इसको अंडर रूट की फॉर्म में स्टडी करें। ये जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ सबसे पहले आप देखें जो हमने x है ये डोमेन है, f ऑफ x y के बराबर है, ये रेंज है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट उसका तभी आएगा जब आप डोमेन इसकी जो है वो मीनिंगफुल देंगे। मीनिंगफुल किस तरह देंगे कि हमारे पास यहाँ आप देखें x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ आंसर -4 आ जाता है, -4 आ जाता है विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू आप यहाँ 1 या -1 कोई भी दे देते हैं, दोनों से आपके पास आंसर -3 आ जाता है विच इज इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू 2 और -2 ले लेता हूँ, फिर भी आपके पास यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ 1 वैल्यू से इन्फिनिटी, 2 वैल्यू से आपके पास 4 - 4 इक्वल टू 0 विच इज रिजल्ट। ये रिजल्ट है, ये आंसर है, 0 एक आंसर है। 0 जो है इसके ऊपर पूरी रिसर्च है। उस मीनिंग्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ 0 जो है हमारे पास पैसिव इसका आंसर है। ये जो इसका आंसर है ये आपके पास एक्सेप्टेबल है, इन्फिनिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो इन्फिनिटी की वैल्यू है वो इस पे जाके x1 और -1, 2 और -2 पे जाके डिफाइन नहीं होती, 1 और -1 पे और 0 पे जाके डिफाइन नहीं होती, जबकि 2 -2 के ऊपर उसका स्पेसिफिक आंसर आता है। इसका मतलब है रियल लाइन के ऊपर अगर हम स्टडी करें 0, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, -1, +1, ये वो वैल्यू है -1 की और ये वो वैल्यू है +1। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। यहाँ x की वैल्यू आप यहाँ चेक कीजिएगा, इधर x की वैल्यू आप वो देंगे जिससे आपके पास स्पेसिफिक आंसर आए। मींस आप यहाँ 2 पुट करते हैं तो 2 से आपके पास इसका खास एक जवाब है, आंसर दैट इज 0। 2 के बाद अगर हम इसको बढ़ाना शुरू करते हैं 3 और -3, तो ये आपके पास 9 - 4, ये भी आंसर जवाब है इसका, 5 अंडर रूट है, 5 अंडर रूट भी आंसर। अब इसका मतलब है यहाँ आप जब वैल्यू डिफाइन करते हैं तो इस वैल्यू को आप जरा देखिएगा, इन्फिनिटी और -4, 2 और -इन्फिनिटी, यहाँ देखिए ये इसकी डोमेन हो, जो इसकी ये डोमेन ली गई है, इस डोमेन को आप जरा चेक करें कि यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कि 2 - 2 इसके अंदर शामिल है। यूनियन का मतलब है उसको इकट्ठा किया हो, और इन्फिनिटी का मतलब है, और ये ब्रैकेट्स का मतलब है इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू है। रियल लाइन के ऊपर भी इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसके सिंबल्स हैं, अलामतें हैं जो लिखी जा सकती हैं। जबकि ये नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव पोर्शन पे है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव पोर्शन पे है। इन ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो शामिल होंगी और 2 और -2 शामिल होगा, क्योंकि ये इस तरह ही है जिस तरह बाउंड्री एरिया, ये इसकी डोमेन होगी। जब आप इसकी रेंज लेते हैं तो आपके पास देखिए एक स्पेसिफिक आंसर है, जहां आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आप लेते हैं, आपके पास वो है 0। जब आप 2 पुट करते हैं तो पहला आंसर आपके पास 0 आता है। इट्स मीन्स 0 से लेकर कहाँ तक, जमा इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो आना ही नहीं। नेगेटिव क्यों नहीं आना, जब आपने वैल्यू ही ये वाली डिफाइन की हुई है 2 - 2, इसके अलावा वैल्यू ही नहीं लेनी, ये वाली वैल्यूज ही आप यहाँ यूज नहीं करते, ये वाली, तो इसका मतलब है फिर आपके पास आंसर 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी का जाता है। ये एक आपका प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इस हिसाब से है कि अगर हम इसे हल करें, इसको सॉल्व करें, तो सॉल्यूशन में आपके पास f of x, x² - 16, इसकी यहाँ आ जाती है डोमेन। तो डोमेन में आप सबसे पहले देखेंगे मनफी इन्फिनिटी वही रहेगा, यूनियन इन्फिनिटी वैल्यू वही रहेगी पॉजिटिव, और यहाँ क्योंकि यहाँ 16 है, 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ होगा -4 और जमा। और सिमिलरली रेंज याद रखिए, रेंज जितने भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले फंक्शन होंगे वो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर 0 कब आ रहा है, जब 4 - 4 पुट कर रहे हैं,
तो ये इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, एंड सिमिलरली आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। इसी चीज को वो फिर आगे बढ़ाता है एक और क्वेश्चन के अंदर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसकी लेता है डोमेन एंड सिमिलरली फॉर रेंज। देखिए यहां आपके पास एक वैल्यू है -1, जिस पे आंसर आपके पास -1 प्लस 1, आंसर आपके पास 0 है। लेकिन अगर मैं -2 -3 लेता हूं तो आंसर गोज टू इंफिनिटी। आपके पास जो इसका जवाब है वो इंफिनिटी के बराबर हो जाता है। लिहाजा जो इसकी डोमेन होगी आपके पास यहां जो डिफाइन की गई है वो -1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक होगी। इस चीज को जरा पॉइंट आउट कीजिएगा, इसको जरा गौर से देखिएगा। रियल लाइन के ऊपर आएंगे, 0 होगा, इंफिनिटी होगा, नेगेटिव होगा, इधर -1। देखिए -1 से इधर जितनी वैल्यू लेते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर है। यहां पर आपके पास +1 है, ये इसकी डोमेन है। इट मीन -1 शामिल है। -1 से इधर अगर आप आते हैं तो आपके पास नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग भी वैल्यू होगी, वो भी शामिल है, 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक केस इसका सारा शामिल है। और जब आप इसकी रेंज लेते हैं, डेफिनेट रेंज आपके पास यहाँ पर 0 से लेकर क्या होगी, जमा, क्योंकि नेगेटिव इसके अंदर आना ही नहीं है, इसलिए कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो, आंसर फॉरन वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो चूंकि आपने वैल्यू इसकी ऐसी पुट की है तो जवाब आपके पास पॉजिटिव है। तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि 0 से लेकर जमा इन्फिनिटी तक ये वाला सारा केस आपके पास पॉजिटिव है। ये इसकी रेंज होगी। ये जितने क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं ये सारे ए कैट के अंदर सिमिलरली शॉर्ट क्वेश्चन एज ऑब्जेक्टिव यूज होते हैं। तो डोमेन जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। अगर इसी में नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं इसको इन्वर्स में करवाऊंगा तो जो डोमेन आपके पास यहाँ आंसर में आ रही है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन में चली जाती है। तो ये जो डोमेन और रेंज है ये फंक्शन का आपका एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक एक टॉपिक था। इसके विदाउट आप शॉर्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। लिहाजा इसको कॉन्सेप्चुअली आपने इसके 3 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर एक और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे ले लें, x+1 है तो इसकी डोमेन देखेंगे। देखें तमाम रियल नंबर हो गया डोमेन, और इसकी रेंज देख लें। इसमें कोई आपके पास चांस नहीं है कि जिससे वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। लिहाजा ये तमाम आपके पास रियल नंबर, और रियल नंबर यही डोमेन है और यही इसकी रेंज है। रियल नंबर लिखने के इसके मुख्तलिफ वेज होंगे। ये लिखा जा सकता है मनफी इन्फिनिटी, ये सारी इसकी वैल्यू है जब रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप इस फंक्शन को प्रिपेयर करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 का आपका सेकंड ईयर नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ ब्रीफली इसकी टेस्ट के तौर पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप ज़रा प्रिपेयर कर लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके स्लाइड्स की सूरत में, हार्ड कॉपी की सूरत में आप कॉलेज सबमिट करवा देंगे। तो जो कल लेक्चर होगा आपका, उस लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज 1.1 का मुकम्मल टेस्ट होगा, उसको आप प्रिपेयर करके आएंगे और मैं एज ए टेस्ट आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो है यहाँ टेस्ट आपको रिटन हाल में दूंगा, आप उसे हल करेंगे, सॉल्व करके आप सबमिट करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।